जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा पितृदोष रहस्य नामक किताब लिखी गई है। जिन जिन धर्म प्रेमी बंधुओं को पितरों की दोष है, पितरों का श्राप है, वह सभी व्यक्ति इस किताब को ले सकते हैं और अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि पितृ दोष की वजह से मनुष्य के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ कष्ट बने रहता है। एक दुख खत्म होता है और दूसरा दुख प्रारंभ हो जाता है। पितृदोष की वजह से विवाह नहीं होते हैं। पितृदोष की वजह से मनुष्य के शरीर में रोग लगे रहते हैं। पितृदोष की वजह से ही मनुष्य के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं और पितृदोष की वजह से ही जीवन में कष्ट पर कष्ट, दुख पर कुछ दुख और परेशानी पर परेशानी आती रहती है। दिमाग काम नहीं करता है, सुख नहीं मिलता है, समृद्धि नहीं मिलती है, घर में सुख शांति नहीं होती है। पितृदोष की वजह से दिमाग काम नहीं करता है, व्यवसाय अच्छा नहीं चलता है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता है। पितृदोष की वजह से विवाह नहीं होता है और यदि विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, वंश का नाश हो जाता है। तो पितृदोष ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। आप चाहें तो श्राद्ध पक्ष में इस किताब को खरीद करके फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसमें पितृ से संबंधित तर्पण विधि भी लिखी हुई है, पितृ तर्पण लिखा है, देव ऋषि है, मतलब पितृ से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमय ज्ञान इस किताब में लिखा हुआ है। आने वाले 7 तारीख से या 8 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पितृदोष को कैसे शांत किया जाए, कौन सी पूजा करना चाहिए, किस समय पूजा करना चाहिए, किस वार को करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए, यह इस किताब में लिखा हुआ है। इस किताब में कुल 156 पेज की यह किताब है और छोटा छोटा ज्ञान से लेकर के बड़े से बड़ा ज्ञान भी इसमें दिया गया है। स्त्री ऋण के बारे में बताया गया है। स्त्री का ऋण, राहु का ऋण, केतु का ऋण, ब्रह्म श्राप, कोई जरूरी नहीं कि अपने कुल के जो पूर्वज होते हैं उन्हीं का ही श्राप लगे, अन्य का भी श्राप लगता है, उसको भी पितृ ऋण ही बोला जाता है। गुरु का ऋण होता है, माँ का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है। पितृदोष के कौन कौन से उपाय होते हैं, कब कब करना चाहिए, कौन सी गलती की वजह से पितृदोष हो जाता है, ये सब इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। आप चाहें तो अपने पितृ की वजह से या जिसको सपने में पितृ दिखाई देते हो, सपने में बड़े बुजुर्ग नज़र आते हों, सपने में सफ़ेद कपड़े वाले नज़र आते हों, ऐसे सभी व्यक्ति इस किताब को खरीद सकते हैं। और यदि आप चाहें कि पितरों की शांति या मुक्ति के लिए कोई कार्यक्रम करना है, कोई पूजा पाठ करवाना हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। श्राद्ध पक्ष में हमारी अन्य किताबें भी हैं, आप चाहें तो उन किताबों को भी आर्डर दे करके मंगवा सकते हैं। पूर्व जन्म के संबंध में, पितृदोष के संबंध में, तंत्र मंत्र के संबंध में, विवाह और ज्योतिष के बारे में, तंत्र से शत्रुनाश कैसे करें, नवग्रह शांति कैसे करें, कष्टों से मुक्ति कैसे पाएं। आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हो तो शनि राहु केतु का ज्योतिष से, भूत प्रेतों से क्या संबंध है, सर्वदेव तांत्रिक अनुष्ठान पद्धति है, मंत्र और स्तुति है, साधना सिद्धि है, अनुष्ठान यज्ञ कैसे करें, काला जादू कैसे कटाएं, इत्यादि बहुत सारी किताबें लिखी गई है। कम से कम 32 किताबें हैं। दुर्गे जी को कैसे प्रसन्न करें,
काली माता जी को कैसे प्रसन्न करें, मकान बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, पिंडदान, तर्पण, पितृदोष, कालसर्प दोष, नाग दोष हो तो उसे कैसे ठीक करें, मंदिर में पूजा कैसे करें, मंदिर को जागृत कैसे करें, घर की पूजा सफल क्यों नहीं होती है, शिव जी को कैसे प्रसन्न करें, ये सब किताबें हमारे द्वारा लिखी गई हैं। जो भी व्यक्ति चाहे इन किताबों को ऑर्डर देकर के मंगवा सकता है। और विशेष तौर से जो जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। इसमें अमावस्या दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, नाग दोष के बारे में बताया गया है। और एक किताब जो हमने लिखी है, जो जीवन की महत्वपूर्ण किताब है, यही पितृदोष रहस्य। आप चाहें तो ये किताब ले सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पढ़िए, ज्ञान मिलेगा ताकि आपको पता चल सके आपके जीवन के कष्ट का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, और उसका आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आएगी। हमारा उद्देश्य है आप अधिक से अधिक समय तक आनंदमय अवस्था में रहें और कष्टों से मुक्ति आपके जीवन में हो जाए। क्योंकि हमारे द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो सब कष्टों को दूर करने से संबंधित लिखी गई है, ताकि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मंगलमय अवस्था में रहें। इस कामना के साथ हमने ये सब किताबें लिखी है। यदि आपसे इस दोष से संबंधित जो पूजा पाठ नहीं हो सकती हो तो आप हमारे पास आकर के संकल्प देकर के भी यह पूजा संपन्न करवा सकते हैं। यह सुविधा भी उपलब्ध है और यदि खुद आकर के भी पूजा पाठ कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। जैसा कि मैंने आपको बताया है, पितृ रास्ता रोक देते हैं, पितृ भाग्य को रोक देते हैं, पितृ सुख प्राप्त होने को रोक देते हैं, पितृ संपत्ति प्राप्त होते होते आपके हाथ से प्राप्त नहीं होती है, व्यवसाय में लाभ आते आते लाभ छूट जाता है। यानी कि थाली लगी हुई है भोजन की, आपने मेहनत करके भोजन बनाया है परंतु उस भोजन को आप खा नहीं पाओगे, कोई न कोई कष्ट आ जाएगा और भोजन की थाली छोड़ करके आपको भागना पड़ेगा। इसे पितृदोष कहते हैं। बहुत से मनुष्य पितृदोष को बहुत लाइट लेते हैं और फिर उनके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत से मनुष्य ऐसे भी हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते, बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र को नहीं मानते हैं। पर वास्तव में हर व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने वर्तमान के माता पिता की सेवा करते हैं तो पितृदोष से आप मुक्त हो सकते हैं, बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हैं। फिर भी पुराने जन्म के कर्म के अनुसार, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार यदि पितृदोष है तो उसको भी दूर तो करना पड़ेगा, पूजा पाठ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से। क्योंकि मैंने देखा है कई सनातन धर्मी लोग, उनके एक तो देरी से शादी हो रही है बच्चों की, कई बार तो शादी ही नहीं हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी उम्र की लड़के लड़कियां हो गए हैं, विवाह ही नहीं हो रहा है, और विवाह हो गया तो उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। ये सब पितृदोष की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने कुल की वंश वृद्धि तो अवश्य करिए, यानी बच्चों की शादी करके बच्चे पैदा तो करना ही करना है, तभी पितृ ऋण उतरता है। अन्यथा पितृ दोष से मर जाओगे, पितृ ऋण लेकर के मर जाओगे तो अगला जन्म होगा उसमें पितृ दोष अवश्य होगा, जो आपके जीवन को कष्ट से कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप में से किसी को भी पत्रिका के अनुसार पितृदोष है, या जो मैंने सिम्टम बताए, जो मैंने संकेत बताए हैं, यदि उन संकेतों में आप आते हो तो निश्चित तौर से पितृदोष की परिभाषा में आ रहे हो। निश्चित तौर से विवाह करना चाहते हैं परंतु विवाह नहीं होता है, क्योंकि लड़का नहीं मिलता है, या लड़की को लड़का नहीं मिलता है, और लड़के को लड़कियां नहीं मिलती हैं। ये सब पितृदोष का ही कमाल होता है।
हम सर्विस करते हैं, अच्छे कमाते हैं, धन है, मकान है, फिर भी शादी नहीं हो रही है, ये भी पितृदोष की वजह से ही होता है। लोग बाग तंत्र मंत्र काला जादू को मानते हैं कि अरे साहब किसी ने हमारी शादी बांध दी, किसी ने हमारी लक्ष्मी बांध दी, किसी ने हमें तंत्र मंत्र कर दिया, हमें बुरे सपने आने लगे, तो ये सब पितृदोष की वजह से ही होता है। पितृदोष का मतलब होता है हमारे बड़े बुजुर्ग जो मर गए, चले गए, उनमें से यदि किसी की मुक्ति नहीं हुई हो, उनमें से किसी की मोक्ष नहीं हुआ हो, वह भूखा बैठा हो, वह किसी के बंधन में हो, वह प्रेत आत्मा में हो, वह नाग योनि में चला गया हो, तो पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। मानो या न मानो यही सत्य है। तो यदि आपके यहाँ पर ऐसी कोई परेशानी है, दुख है, पहली परेशानी जो मैं देखता हूँ अक्सर कि एक तो बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं योग्य होने के बावजूद भी, तो विवाह नहीं होना भी पितृदोष की परिभाषा कहलाता है। विवाह होने के बाद बच्चे नहीं होते हैं, यह भी पितृदोष की परिभाषा में आता है, जो मैंने अपनी आँखों से देखा। और तीसरा है कि जब विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए और मकान बनाना चाहते पर उनका मकान नहीं बनता है। और चौथी जो हमने अपनी आंखों से देखा है पितृदोष की वजह से, घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है, आप कमाते हैं और उस पैसे को हॉस्पिटल में दे देते हैं, रिसर्च में देते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराने में देते हैं, गोली दवाई में पैसा खर्च हो जाता है, यह भी पितृदोष की वजह से होता है। पैसे की बचत नहीं होती है, बरकत नहीं होती है, यह भी पितृदोष की वजह से होता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आने वाले समय में पूर्णिमा से लेकर के 7 सितंबर से लेकर के अगले 16 दिन तक पितृदोष का निवारण किया जाएगा। उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृगणाय नमः, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। जय माता दी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।